सागर जी से अभी आपने बीच में एक भाईचारा सम्मेलन किया था, जिस वक्त आपने एक बड़ी बात कही थी कि मैं समाज में कार्य कर रहा हूँ। मैं बसपा में जिस तरीके से कार्य करना चाहता था उस तरीके से नहीं कर पाया, जिसके लिए मैंने छोड़ दी बसपा। लेकिन आज मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ और मैं खुद अपना स्थान बना रहा हूँ जमीन में। मतलब तो आपने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं, कुछ निर्दलीय, तो आज जरूरत कैसी पड़ी आजाद समाज पार्टी में आने के लिए? देखिए, आप इस बात को भूल भी गई होंगी, मैंने ये बात भी कहा था कि समाज आगे है, मैं समाज के पीछे हूँ। जी। और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि काम करने से रोका गया और काम करने नहीं दिया गया। जिस विचारधारा की बात मैं कर रहा हूँ, आज मैं खड़ा होकर उसी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता, जो मनुवादियों का प्लेटफॉर्म है, जो संविधान का नाम लेकर संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब का विरोध करते हैं, तो समाज मेरे पर सवाल उठा सकता था। बार बार धीरे धीरे करके जो बसपा के लोग थे, बसपा में कार्य कर रहे थे कई सालों से, वो लोग धीरे धीरे कर करके आजाद समाज पार्टी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बसपा छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि जब साहब कांशीराम ने जो है जिस विचार को लेके जो है कार्य किया, जो है उस विचार के कारण जो है माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बने। और आज ये देखिए कि भी आज हमारा जो संसद में, विधानसभा में जो ना नाम लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो विचार से हट गई। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आज मैं पहुंची हूँ वेस्टर्न कोर्ट, जहां पर चंद्रशेखर रावण का ऑफिस है, जहां पर यहाँ कहें कि वो रह रहे हैं इस वक्त। वहीं पर तमाम लोग पहुंचे और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो बसपा छोड़ के आसपा में आए हैं। यानी कि इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, विजय बोध जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसा क्या है कि मतलब आप तमाम लोग बसपा को धीरे धीरे छोड़ करके आजाद समाज पार्टी में आ रहे हैं? साहब कांशीराम ने एक बात कही थी, जहाँ विचार नहीं वहाँ सम्मान नहीं। जी। जहाँ विचार खत्म हो रहा है वहाँ सम्मान भी खत्म हो रहा है। और लड़ाई जो हमारी जो लड़ाई है वो सम्मान की लड़ाई है, समझे ना। चंद्रशेखर भाई भी चाहते थे माननीय बहन मायावती जी के सानिध्य में काम करना, जो लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपनी ताकत जो है, अपनी लकीर जो है वो लंबी की, और संसद में जो है आज उसका परिणाम देख रहे हैं। उसी तरीके से जो जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उत्तरी पश्चिमी लोकसभा जिसको नॉर्थ में बारी दिल्ली बोलते हैं, तो हम लोगों ने भी ये देखा कि पिछले लंबे समय से जो पार्टी जो है कार्य कर रही है और उसका जो है धरातल पे जो है काम जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें जो है काम बढ़ाना चाहिए। जो और काम जब हम बढ़ाने की बात करते हैं, जहाँ सुनवाई नहीं होती है, जहाँ सम्मान नहीं होता, चंद्रशेखर भाई ने जो हमेशा जो है बड़े भाई की तरह जो एक सम्मान दिया हमें। जो वो हमसे छोटे हैं और लेकिन काम में जो है उनका काम जो है वो अग्रणीय है। और हम सब लोगों ने जो ना चंद्रशेखर भाई को नेता माना, और हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से जो है चंद्रशेखर भाई संसद में बोल रहे हैं उसी तरीके से हम लोग जो अनिल भाई सागर पर जो है ना सीमापुरी विधानसभा से पहले भाई को बधाई देंगे। और हम लोग आश्वस्त हैं इस बार जो कि सीमापुरी विधानसभा की सीट जीतकर जो है हम लोग भाई चंद्रशेखर जी की तर्ज पे ही दिल्ली विधानसभा में जो अनिल सागर को भेजेंगे। और ठीक उसी तरह जो है ना अनिल सागर भाई भी जो ना विधानसभा में दाड़ेंगे और इनके दांत तोड़ के रख देंगे। ये तो विजय बोध जी की तरफ से बात रही कि चंद्रशेखर की तरह ही अनिल जी को चाहते हैं कि धारता वो देखा, यानी संसद में। लेकिन बात करते हैं अनिल सागर जी से। अभी आपने बीच में एक भाईचारा सम्मेलन किया था, जिस वक्त आपने एक बड़ी बात कही थी कि मैं समाज में कार्य कर रहा हूँ। मैं बसपा में जिस तरीके से कार्य करना चाहता था उस तरीके से नहीं कर पाया, जिसके लिए मैंने छोड़ दी बसपा। लेकिन आज मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ और मैं खुद अपना स्थान बना रहा हूँ जमीन में। मतलब तो आपने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं, कुछ निर्दलीय, तो आज जरूरत कैसी पड़ी आजाद समाज पार्टी में आने के लिए? देखिए, आप इस बात को भूल भी गई होंगी, मैंने ये बात भी कहा था कि समाज आगे है, मैं समाज के पीछे हूँ। जी। और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि काम करने से रोका गया और काम करने नहीं दिया गया। जिस विचारधारा की बात मैं कर रहा हूँ, आज मैं खड़ा होकर उसी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता, जो मनुवादियों का प्लेटफॉर्म है, जो संविधान का नाम लेकर संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब का विरोध करते हैं, तो समाज मेरे पर सवाल उठा सकता था। मैं इस बात को भी कहूँगा और मुझे कहना भी चाहिए, मैं अपनी तैयारी, हमारी टीम अपनी तैयारी अलग कर रही थी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मुझसे प्रयास, मतलब मेरे पास बार बार मुझसे प्रयास किया। उन्होंने कई बार मेरे पास बैठे, कम से कम 1 महीने बैठने के बाद हमने निर्णय लिया कि भाई समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ निर्णय लिया गया
फैसला समाज ने लिया था, मैंने फैसला नहीं लिया और लेकिन समाज अभी मेरे आप साथ ही। अभी आपने कहा कि 1 महीने पहले से हम विचार कर रहे थे समाज के साथ बैठ के, लेकिन अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके भाईचारा सम्मेलन को। आपने उस वक़्त खुद कहा था कि ज़मीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं और हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डिसीजन जब तक ना हो सामने तो कोई बात बोलनी नहीं चाहिए। जी। तो जब डिसीजन नहीं था तो हमने नहीं बोली आपसे बात, और हमने कोई बंद कमरे में तो नहीं किया। जो भी किया समाज के सामने खड़े हैं, समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, अकेले नहीं खड़े। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई मैं ये बात नहीं, लेकिन सवाल उठता है एक विजय जी कि बार-बार धीरे-धीरे करके जो बसपा के लोग थे, बसपा में कार्य कर रहे थे कई सालों से वो लोग, धीरे-धीरे कर के आचार समाज पार्टी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बसपा छोड़ते जा रहे हैं। देखिए उसका कारण ये है कि जब साहब कांशीराम ने जो है जिस विचार को लेके जो है कार्य किया जो है, जी। उस विचार के कारण जो है माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बने। जी। और आज ये देखिए कि भी आज हमारा जो है संसद में विधानसभा में जो है नाम लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो विचार से हट गई है। जी। और जहाँ विचार नहीं है वहाँ मान सम्मान नहीं है। जो आज चंद्रशेखर भाई अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खाली ट्विटर से नहीं लड़ रहे हैं, वो खाली संसद में ही नहीं लड़ रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर भी जा रहे हैं। आप देखिए जो लेकिन चंद्रशेखर भाई पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया गया है कि सदन के अंदर जब अमित शाह ने अंबेडकर एक फैशन बन गया है, जब उन्होंने बोला था तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में सदन के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका ने सबने खड़े होकर के जय भीम के नारे लगाए, लेकिन उसके अंदर ना तो बसपा का सांसद देखा, ना ही चंद्रशेखर जी दिखे। आप ये देखिए हमारी संख्या कितनी है, सिर्फ एक अकेले चंद्रशेखर भाई जो है पूरी संसद में जो है दहाड़ रहे हैं। वो भाग नहीं रहे, वॉकआउट नहीं कर रहे हैं। अमित शाह को जो है वो न्यूज 24 के मार्फत या दूसरे एचडी चैनलों के मार्फत जो है आज वो बड़े पैमाने पर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। और तमाम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है आज आप पूरे देश में देखिए, चाहे भीम आर्मी के माध्यम से जो है हर जगह, हर जिले में, हर विधानसभा में जो है बड़े बड़े जो है ना आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और हम लोग जो है सिर्फ जो है हम उनसे जो ना सॉरी फील नहीं करवा रहे हैं कि नहीं, आप माफी मांगो जो है, लेकिन हम तो इस्तीफा मांग रहे हैं। समझे ना, बाबा साहब जो है ये कहते हैं लेकिन आपने कहा हम इस्तीफा मांग रहे हैं, वो तो आप लोग मांग रहे हैं ना, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर भी उस जगह खड़े हो सकते थे सदन के बाहर जब प्रियंका, राहुल जय भीम के नारों में सभी जितने क्या कहते हैं सांसद थे उस वक्त वो बोल सकते थे आकर के। देखिए इंडिया गठबंधन में क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए जो क्या इंडिया गठबंधन में जो है कि बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने वाला एकमात्र चंद्रशेखर जो है, ठीक है, सभी उसका विरोध कर रहे थे। और जो लोग संसद के बाहर जो है बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तो बाबा साहब को संसद में नहीं घुसने दिया। उन्हीं लोगों ने जो है पिछले 60 साल में जो है भारत का संविधान जो है लागू नहीं होने दिया। आज बाबा साहब की फोटो उठाकर और भारत का संविधान उठाकर जो अगर ये साबित करना चाहते हैं कि वी आर द अम्बेडकराइस्ट, ये जो है ये सिर्फ एक छदम, एक धोखा है। अगर वो होते तो बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करते ना, इस चीज को जो क्यों नहीं किया जाए। आप ये देखिए कांग्रेस ने पॉलिसियां बनाई, 4th क्लास में निजीकरण हो गया, हमारा SC ST का रिजर्वेशन कहाँ पर है, हमारी माँ बहन बेटियों के रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, हमारी शिक्षा खत्म कर दी गई, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई। कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? जो क्यों खाली बाबा साहब की फोटो दिखाने से ये काम हो जाएगा क्या? चंद्रशेखर भाई तो इन सभी इश्यू पे काम कर रहे हैं ना, समझे ना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे पहले हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, समाज की जो है हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को जो है रात के अंधेरे में जो है योगी सरकार ने जो है उसको जला दिया। आप ये देखिए ना, तब क्यों नहीं बोले ये लोग जो है। आज बाबा साहब की फोटो उठाकर ये कह रहे कि भाई हम लोग जो है आई एम अम्बेडकर कहने से काम नहीं चलेगा। जो आपने बाबा साहब का सारा रास्ता, बाबा साहब के संविधान को जो है आप लोगों ने लागू ही नहीं होने दिया। आज हमारे यहाँ जो है आप ये देखिए दिल्ली से 500 किलोमीटर जाके जो ना, छोटी बहन आप इंटरव्यू कीजिए, हमारे लोगों की व्यवस्था देखिए, वहां के हालात देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाबा साहब की फोटो दिखाने से जो है अगर ये होता तो सारी चीज हो चुकी होती। लेकिन इनकी करनी में और कथनी में जो है वो दिन रात का फर्क है, आप इस बात को समझे। जो तो लेकिन बसपा जो अक्सर कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अब चंद्रशेखर को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो आचार समाज पार्टी जो बी टीम है, इसलिए चंद्रशेखर सदन में मतलब बोल नहीं रहे हैं। मतलब वैसे तो दहाड़ रहे हैं, दलितों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब रोड पर आकर के आंदोलन करने का नंबर आया तो चंद्रशेखर ने क्यों नहीं बोला सदन के बाहर? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
मैं नहीं, लोग बोल रहे हैं। देखो कौन लोग बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं जिनको चंद्रशेखर के काम से डर लगता है। कल तक मुझे भी कहते थे कि विजय बोस जी आपने तो चंद्रशेखर को अपने आप को बेच दिया, चंद्रशेखर ने आपको खरीद दिया। समझे ना? क्या चंद्रशेखर भाई ने मुझे खरीदा? चंद्रशेखर भाई ने जो है ना बड़े सम्मान के साथ मुझे बुलाया कि विजय भाई आप हमारे पुराने साथी हैं, ठीक है ना, हमारा घर एक ही है, हमारी विचारधारा एक ही है। वहाँ विचारधारा पर काम नहीं हो रहा है, आप विचारधारा के साथ जुड़िए और काम को आप आगे बढ़ाइए। तो हम लोग सारे जो है भाई के हाथ मजबूत करने के लिए, ऑलरेडी भाई मजबूत है, संसद में बात रख रहे हैं। आपने लोकसभा स्पीकर का हाल देखा क्या हुआ, जो वहां पर गृह मंत्री भी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री भी बैठे हुए, बोलती बंद कर दी जो है। लेकिन अगर हम लोग जो है, लेकिन खुद तो सदन में चंद्रशेखर को बोलने से रोका जाता है। देखिए वो बोलने से इसलिए रोका जाता है कि हमारी संख्या कितनी है। अगर हमारी संख्या जो है मजबूती से हो, हम बोलने की तो बात छोड़ो, वहां पाँव नहीं रखने से अच्छे तरीके से बाबा साहब के विरोध में जो आंखें जो उठेंगी, उन आंखों को जो है ना बंद करने का हम लोग काम करेंगे। खुले शब्दों में कह रहा हूँ, होश में कह रहा हूँ। तो मतलब क्या लगता है कि जैसे बसपा कार्य कर रही थी पहले, अब आजाद समाज पार्टी कार्य कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता बसपा को छोड़ कर के आ रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको छोटी बहन, सम्मान जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है लड़ाई जो अपने पेट के लिए नहीं लड़ी, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने पेट के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जो, समझे ना, क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पेट के लिए लड़े जो है, वो सम्मान के लिए लड़े जो है। आज लड़ाई जो है वो सम्मान की है, ठीक है ना। और वो सम्मान जो हम लोग भले ही जो है बाहर हम लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब मैंने जो है अपनी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में जब चुनाव लड़ा तो मुझे ये लगा कि भाई सम्मान जो है ना, वो सम्मान तो खतरे में है जो है, समझे ना। जब लोकसभा प्रत्याशी को जो है सम्मान नहीं है तो कार्यकर्ता को कहाँ सम्मान है, आप मुझे ये बताइए जो, समझे ना। तो कहीं ना कहीं जो है देखो विचार है, विचार किसी से रुके से नहीं रुकेगा। विचार और पानी जो है ऐसी चीजें हैं वो कभी अब अपना रास्ता बनाती हैं। जो चंद्रशेखर भाई विचार के साथ काम करे, हम लोगों ने समझा इस बात को। हमने चंद्रशेखर भाई को जो है, वो उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन हमारे कार्य में हमसे बड़े हैं। जब मैं बाबा साहब की कोठी का आंदोलन चला रहा था, चंद्रशेखर भाई जो हमारे प्रोग्राम में आते थे। जो जब चंद्रशेखर भाई जंतर मंतर पे पहला जब आंदोलन किया था तो हम चंद्रशेखर भाई के मंच पे थे, सारे सभी साथी जो वो हमारे आंदोलन के साथी है, समझे ना। हम पार्टी से नहीं है, हम विचारधारा से जुड़े। और पार्टी जो है वो किसकी है? चंद्रशेखर किसके लिए काम कर रहे हैं? चंद्रशेखर पेट के लिए काम कर रहे हैं क्या? वो विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन की विचार। वहां तो आप देखें ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, और यहाँ जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भाई वहां जो है वो बहुजन से सर्वजन कर दिया, ठीक है ना। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने जो है पुनः जो है तथागत बुद्ध के जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के मार्ग को ना आगे बढ़ाने के लिए और बाबा साहब के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया। और हमें लगा कि हमारा जब छोटा भाई पहल कर रहा है तो हमें भी जो भाई के साथ कदम ताल करने चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि बसपा में जो बसपा के कार्यकर्ता थे, ये बसपा के प्रत्याशी थे तमाम, जैसे कि विजय बोस जी जो अभी एमपी के चुनाव लड़ चुके हैं, 2024 में वो बसपा के प्रत्याशी भी रहे। लेकिन बात वहीं पर आती है कि मान और सम्मान की बात। तो जिस जगह मान सम्मान मिलता है तमाम लोग उसी जगह जाते हैं, क्योंकि अक्सर बहन जी को लेकर के अगर कोई टिप्पणी करता है तो तमाम लोग जो बहन जी के अंधभक्त हैं वो उन लोगों को गाली देने लगते हैं, या हम भी हों तो हमें भी सुनाते हैं कमेंट के अंदर। लेकिन बात वही है कि मान और सम्मान जरूरी है। बसपा में अक्सर कहा जाता है कि मान्यवर काशीराम जी की जो बसपा थी वो अब नहीं रही। हकीकत में वो नहीं रही क्योंकि मायावती जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर निकल कर अपने जो जनता है उनसे मिल पाएँ या दलित समाज के लोगों से मिल पाएँ। चलिए हम चलते हैं आगे, और इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।